हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा 20 जनवरी 2024 को नवोदय का चयन परीक्षा हुआ है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। चलिए, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसका किस टाइप का सॉल्यूशन है पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए, लाइव बने रहिए इस वीडियो को, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह से नया नया वीडियो आपको एजुकेशनल वाला मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। कुछ नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारा मेंटल एबिलिटी का पोर्शन देखते हैं। इसमें देखो, ये आपको 8 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसमें आपका जो पहला है उसमें विषम छांटने वाला है, मतलब जो डिफरेंट है उसको आपको छांटना है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि सब बराबर टुकड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा बड़ा हो गया है। ठीक है, मतलब 4 भागों में बटे हुए हैं और ये 8 भागों में बट गया है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप देख रहे होंगे डी ऑप्शन आपका डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कोई सेंटर से लगा हुआ है, ये पूरा वृत्त पे है। अब यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड वाले में 3 3 2 2 3 2 और ये 4 4, ये डिफरेंट है क्योंकि एक 3 और एक क्या है, 2 है। इसमें जरा देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमारा ये जो डी वाला ऑप्शन है ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? डिफरेंट इसलिए है भाई, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपको देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो तीर और ये जो बिंदु है ना, यहाँ पर सब में अपोजिट में है। इसमें क्या हो रहा है, अगल बगल आ गया है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मिनट, चलिए देख लेते हैं अभी। ओके, क्लियर कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, पांचवा प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 5 से लेकर जो 8 तक है ना, इसमें आपको सिमिलर फिगर, मतलब एक आपको दिया गया है, उसी के जैसा कौन सा चित्र है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बी आपका सेम दिख रहा है ये। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा है, इसमें ये तो पूरा है ही नहीं, पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। अब मतलब बचा कौन? बी। ठीक है, 7वां नंबर में देख लो, 7वां नंबर आपको डी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 8वां नंबर को बात देख लो, 8वां नंबर में आपको कौन सेम दिख रहा है? भी सिमिलर आपको फिर से दिख रहा होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हमारा 9वां में आ जाते हैं। 9वां वाले में इसमें क्या है, 9वां से लेकर 12वां में है आकृति पूर्ण करना। एक चौथा पोर्शन छूटा हुआ है, उसको ये करना है। अब इसमें क्लियर दिख रहा है, सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा समाहित हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको ए और डी दोनों सेम टू सेम लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर डी होगा। क्यों? क्योंकि पूरा लकीर है, देखो, है ना, उसी को फॉलो करेगा और ये डी आ जाएगा आपका। उसके बाद ये फीका, ये गाढ़ा है, तो ये फीका है तो इधर गाढ़ा रहेगा, ये माइनस है, ये माइनस रहेगा। और इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं इसमें। इसमें आप देख लो, ये गाढ़ा है बीच में, ऐसा होना चाहिए, ये दोनों का रोल खत्म। बीच में गाढ़ा है तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगला सीरीज में एक पैटर्न को फॉलो करते हुए अगला कौन आएगा, ये आपको 13 से लेकर 16 में बताना है। तो चलिए, यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये किस तरह से पैटर्न को पूरा कर रहा है, जरा देख लेंगे। ये देखो, यहाँ पर खुला ऊपर इस डायरेक्शन में, फिर खुला इधर है, फिर खुला इधर है। अब खुला हमारा इस कॉर्नर में आएगा, इस कॉर्नर में खुला यहाँ है और यहाँ है, मतलब
बी या सी में से होगा, लेकिन बी सी में से कौन सा होगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, ये देखो ये जो है आपका दोनों तरफ बंद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसको देखो, सी को देखो, पूरा ये डमरू टाइप का बंद हो गया है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? देखो कैसे घूम रहा है, ये राइट साइड में घूम रहा है, ये खुला इधर है, फिर खुला इधर है, फिर खुला इधर है। अब खुला है क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो कि हमारा कौन से नंबर में है, बी नंबर में है, ठीक है। अब ये जरा देख लो, इसमें ये जो है गोल और ये चंदा इस डायरेक्शन में था, फिर ये है, फिर इधर आया, गोल गोल इधर और चंदा उधर। क्लियर हो गया? तो गोल और चंदा ये वाला ऑप्शन केवल ए में है। अब ये देखो 16 को देखो, ये सिंगल एरो है, फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा, उल्टा फिर सीधा। अब 4 एरो आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका पूछ निकला रहेगा। ऐसा पूछ निकलने वाला आपका कौन सा में है, बी में है। क्लियर है? तो चलिए, आपको सी भी ऐसी लगेगा, लेकिन दोनों में एरो है, देख लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक में क्या है जरा देख लो। ये आपका जैसा पहला दूसरा में है, वैसे ही आपका तीसरा चौथा में, चौथा ऑप्शन को छोड़ दिया है ना। तो चलिए, यहाँ पर ये क्या हो गया, पलट गया और ये थोड़ा सा डायरेक्शन बदल दिया। ये पलटेगा और डायरेक्शन बदलेगा, ऐसा वाला आपको कहाँ पर दिख रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। आपको दो दो जगह दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, महसूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये पूछ निकल गया है, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी पूछ निकल गया, यहाँ पूछ अंदर है। इसका मतलब इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये ऐसा है, ये जस्ट उल्टा हो गया, ये हो गया तो इसका जस्ट उल्टा आएगा। अब उल्टा आ जाएगा और कितना कौन सा आंसर देगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी। क्लियर हो गया बात? चलिए 19 को देखो जरा। 19 में ये कॉर्ड बीचों बीच है, अब ये बीच का जो लाइन है हट गया है, ये ऐसा है, बीच का लाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए, यहाँ पर 4 है, बीच वाला डब्बा बना दिया, तो ऐसी 4 है, बीच वाला डब्बा बन जाएगा, और सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 21 से लेकर 24 में क्या दिया है जरा देख लो। 21 से इसमें आकृति को पूर्ण करना, ये यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसे फिलअप होगा, कहाँ पर से, ये तो पूरा क्लियर दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो, ये वाला इसको लॉक कर देगा, ये वाला इसको लॉक कर देगा, ये वाला इसको, ये वाले में जरा देख लो, जरा ध्यान से, ध्यान से करने वाली चीज है यहाँ पर। आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा होगा। क्लियर हो गया? चलिए इसको देखो जरा, ऐसे इस डिजाइन में कौन है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, एक बी है, और डी भी लग रहा है, लेकिन डी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, नुकीला है, नुकीला आना चाहिए, है ना। तो ये बी आ गया। इसको जरा देख लेंगे आप 24 में। 24 में क्या दिया है भैया इसको, अच्छा ये लगा हुआ था, ये किसी ने बना दिया है ऐसा, ये होके इस टाइप से आपका कौन सा दिख रहा है भाई, कौन सा दिखेगा, तो ये हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आ रहा है। क्लियर हो गया बात? ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ए। देख लो, अब ये थोड़ा सा धुंधला भी दिख रहा है ये, लेकिन ये क्या हो जाएगा जी, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा स्क्वायर से, मेरे ख्याल से ये आपका दिख तो नहीं रहा है कंप्लीट रूप से, लेकिन मेरे ख्याल से सी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अगर नीचे और आएगा तो ये काफी लंबा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, यहीं तक इसको थोड़ा सा सम्मिलित करना है और आगे नहीं करना है, तो सी हमारा हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब ये क्लियर दिखता है क्वेश्चन में तो नहीं पता चल पा रहा है। चलिए, इसका आपको मिरर इमेज बताना है, मतलब ये जो दर्पण है एक्स वाई है, कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा भाई, टॉम, MOT पहला ही तो ऑप्शन है। इसको देखो जरा, दर्पण में देखोगे तो ये क्या होगा, ऐसा, ये इधर हो जाएगा। इसका भी हमारा क्या दिख रहा है, इसका भी यही दिख रहा है भाई, है ना। इसका भी क्या दिख रहा है आपको,
ए ही दिख रहा है, क्लियर है। चलिए, जो जितना पास है उतना पास रहेगा, जो जितना दूर है उतना दूर रहेगा। चलिए ये वाला जरा देखेंगे। ये वाला में भी हमको क्या दिख रहा है, ए ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ डबल डबल गोला है, यहाँ गोला है नहीं, एक ही तो सिंगल है, ये इसी तरफ है। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तीन तीन बार ए आ गया। इसका जरा देख लो, अभी तो क्लियर दिख रहा है, या तो ए और बी तो नहीं होगा, सी या डी में से होगा। ठीक है, सी या डी में से कौन सा आ गया, ये देखो। तो ये हमारा ये उल्टा हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जरा ध्यान से यहाँ देखो, ये आपको फोल्डिंग वाला है। ठीक है, अगर ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा, तो ये यहाँ पर है, पहले ऊपर की ओर खुलेगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा। क्लियर हो गया है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद ये फिर ऐसा बाहर खुलेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में आएगा वो। एक मिनट देख लेते हैं, सी है कि क्या है। सी में नहीं आएगा, ये आप एक्चुअल में ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब देखो जरा, इसको जरा खोलेंगे, ये वाला थोड़ा ऐसा खुलेगा, तो ये पूरा और ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये वाला ऐसा हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से खोलना है दूसरे तरफ से, मतलब ये ऐसा बंद था, अब ये ऐसा खुलेगा। ठीक है, ये इस टाइप से खुलेगा तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, देख लो ये। ठीक, ये कॉर्नर में दिख रहा है। ठीक है, पहले तो ये जो है ना, ये पूरा इस तरह से छोटा छोटा गोला बनेगा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर में, फिर वो क्या हो जाएगा, आधा बनेगा। ठीक है, और आधा बन के ये पूरा बन के हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। चलिए, अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं हमारा 31 में, 31 में क्या दिया, देखो ये दो बिंदी है। ठीक, जब ये खुलेगा तो ऐसे जाएगा इधर। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है। 32 में देखो, ये वाला ऐसा खुलेगा, तो यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये इस टाइप से खुलेगा, तो ये बन के हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिखा देगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या दिखाएगा, ये ए दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें मैथमेटिक्स का भी पूरा पोर्शन है, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रखा हुआ गया है। चलिए, 33 से लेकर 36 में क्या करना है आपको, अगर ये इसको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर दोगे, आपको कौन सा दिखेगा, बोल रहा है कौन सा दिखेगा, क्लियरली यहाँ पर देखो जरा, आपको ए और बी में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा एकदम देखना है, दो त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। यहाँ पर दो चतुर्भुज और एक त्रिभुज दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब इसको आप बनाएंगे, कौन सा दिखेगा आपका जी, ये कौन सा दिखेगा, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी में आएगा। देख लो, ये जो छोटे छोटे त्रिभुज है, फिर एक हमारा ये ट्रेपेजियम है, और एक ट्रायंगल बड़ा सा। क्लियर है, ये वाला को जरा देखो कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका एल से बनेगा, एल, और डी नंबर में आ रहा है, देख लो ये एल टाइप का आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको। चलिए, ये वाला कैसा बनेगा ये, चलिए इसको जरा देखते हैं अपन। ये तिकोना टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तिकोना, और ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है यार, ये क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए, अब हमारा एकदम 4 क्वेश्चन बने, मेंटल एबिलिटी के बचे हैं। 37 से लेकर 40 में करना क्या है, 37 से लेकर 40 में छुपी हुई आकृति, मतलब ये वाली आकृति कहीं छुपी हुई है, ये आपको कहाँ पर दिख रहा है, सी नंबर में देख लो। ठीक है, सी में ये देखो, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज दिख रहा है। 38 में क्या हुआ, ऐसा वाला आकृति कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ए। ये देखो, ये बड़ा चौकोन, ये इधर आके त्रिभुज, ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है आपको, एरो, एरो लगाया भैया,
और एरो लग के ऐसा 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 ऐसा। क्लियर है? पूरा आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखो, झुकना भी तो चाहिए ना। ये पूछ को देखो जरा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। ये डब्लू वाला कहाँ पर कारनामा हो रहा है भाई? चलिए डब्लू देखो, हमारा डब्लू पूरा बड़ा वाला डब्लू होना चाहिए। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, मेंटल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन आता है ना। 1.25 एक क्वेश्चन में नंबर आपको 1.25 मिलता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब मैथ्स पोर्शन की ओर। ठीक है, मैथ्स पोर्शन में देख लो आपका क्या क्या क्वेश्चन लगा हुआ है। सबसे पहले ये क्वेश्चन लगा हुआ है, देखो हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है, ध्यान से सुनना। अब देखो हिंदी माध्यम वाले का ये जो क्वेश्चन है आपको 41 नंबर में मिला, वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में 49 नंबर में दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर से हमको घबराना नहीं है, हमको सॉल्यूशन बस जानना है। क्लियर है? अब यहाँ पर जरा देख लो, एकदम बड़ा नाजुक सा ये सवाल है ना। कैसे करना है जरा ध्यान से समझना। क्लियर है? कैसे करना है हमको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो क्या है ना, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन और जो बी ऑप्शन है खत्म हो जाएगा। अब कारण क्या है? देखो यहाँ पर लिखा है 31 एंड 7 बाई क्या जी 16 लिखा है, मतलब ये पूरा 31 31 तो आएगा ही। तो यहाँ 31 नहीं है, यहाँ भी 31 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ए और बी का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो 7/16 है, 7/16 है। इसको जब इसका मतलब आप 7 को 16 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, मतलब भागित करोगे। बात समझ में आ गया? तो ये आ गया आपका, कितना आ जाएगा? आप 7 को कर लीजिए, 16 से भाग कर लीजिए। ठीक है, 31 तो आएगा, 31 तो आएगा ही, मतलब सी या डी में से कोई होगा। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? 0 बार में जाएगा सबसे पहले तो। क्लियर है? 0 कितना आ गया? 7 पॉइंट लगा लो, कितना आ गया? 16×4 = 64। ठीक है, 64 आ गया, कितना आ गया मेरा? 6 0। ठीक है, 16×3 = 48 हो गया। ठीक, अब देखो यहीं पर से आपको समझ में आ गया हो, 4 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 7 5 है। अब इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा सी। क्लियर है? सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो हिंदी मीडियम में 42 नंबर में है, इंग्लिश मीडियम में 51 नंबर में है। क्वेश्चन वही है, ठीक है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। क्या लिखा है? एक वस्तु को 2,540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, वही उस वस्तु को 1,850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो भैया, एक में हो रहा है फायदा और एक में हो रहा है नुकसान। ठीक है, ये देखो, ये लाभ और ये क्या हो रहा है? हानि। मतलब आपका प्रॉफिट है और लॉस भी है, दोनों बराबर है। ये ज़्यादा में बेच रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो चलिए खरीदी हमको निकालना है, तो क्या करना है? 2540 माइनस खरीदी नहीं मालूम, उसको एक्स ले लो। क्लियर है? खरीदी नहीं मालूम ना, तो ये मेरा विक्रय, बेचने वाले में खरीदने वाले को माइनस करोगे, प्रॉफिट दिखता है, लेकिन इधर वाले में लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसका मतलब आपने ज़्यादा में खरीदा था और कम में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 1850 में। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? यहाँ पर आपका एस पी माइनस सी पी है, और यहाँ पर क्या रहेगा? सी पी माइनस क्या रहेगा? एस पी। क्लियर हो गया? तो चलिए यहाँ पर आपको माइनस एक्स है, उधर जाके प्लस एक्स होके 2x बन जाएगा। ये माइनस वाला इधर ट्रांसफर होगा और प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 90। ठीक है, 25 और 18 को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा? 8 5 13 का 3, और ये कितना आ जाएगा? 4। अब आपको अगर x चाहिए तो क्या करेंगे? 4390 में डिवाइड करेंगे किसका? 2 का। वैसे ही इसका सिंपल सिंपल फंडा मैं आपको भी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, ट्रिक भी समझा देता हूँ। ये 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, 5। 2195 है क्या? बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। अब देखो 21 इसका अगर देखो किसी को इतना में बेच रहे हो और इतना में क्या कर फिर बेच रहे हो,
एक में जितना फायदा हो रहा है दूसरे में उतना ही नुकसान भी हो रहा है। अगर ऐसा बराबरी वाला क्वेश्चन देता है तो इसका सिंपल सा फंडा है भैया, दोनों विक्रय मतलब दोनों सेलिंग प्राइस को आप प्लस कर दो, 2540 को प्लस कर दो किसके साथ, 1850 के साथ, और जो भी आंसर आएगा उसको हाफ कर लो। उसको क्या कर लेना है, हाफ कर लेना है, जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर है। ये एकदम सिंपल सा फंडा है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है। हिंदी मीडियम वाले के लिए 43 क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 48। ठीक है। अब देखो आपको क्या लिखा है यहाँ पर, पहले दे दिया गया है a इक्वल टू बी माइनस कितना 3। ठीक, क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया है, कैसे आएगा, क्या आएगा। बात क्लियर। अब देखो आपको जरा ये देखो, मैं आपको पहले रूल बताता हूँ। अगर कोई दो नंबर को प्लस कर रहा है और डिवाइड में क्या है, कोई तीसरा नंबर है, मतलब आप समझ जाओगे, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, मतलब ये जो सी है वो ए का डिवाइड भी सी रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये बी का भी डिवाइड क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक, तो ये लॉजिक पहले आपको समझना है, जानना है। अगर ये जानोगे तभी आपसे बनेगा। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर देखो आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है, ये जो बी है पहले ए के साथ देखो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ए प्लस 10 बाई में कितना है बी, माइनस कितना है ए बाई बी, इक्वल टू कितना है 10 बाई कितना है 7। आप इसको चाहो तो एलसीएम लेके भी बना सकते हो। एलसीएम मतलब लघुत्तम, दोनों का लघुत्तम ले लो, कितना आ गया, ये बी आ गया, है ना। दोनों का नीचे अगर सेम रहे तो ऊपर वाले को वैसी वैसी लिख देते हैं। ये देखो कितना आ गया 10 बाई कितना आ गया 7, ए से क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है। चलिए अब इसको बी डिवाइड में उधर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले से क्या है 10, ये डिवाइड में इधर आ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय, ये भी ऊपर गया 10 नीचे आ गया, 10 से 10 क्या हो गया कैंसल। अब यहाँ पर हमको b इक्वल टू क्या मिल चुका है, 7 मिल गया। जब b इक्वल टू 7 मिल गया तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, 4 हो गया हमारे पास। हमको a बाई बी चाहिए, तो a बाई बी बोलने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 4 बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, सी पर लगा हुआ है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या लिखा है जरा ध्यान से देखना। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए, ठीक है, यहाँ पर देख लो पहले ये क्या बोल रहा है, एक हमारा स्क्वायर है, वर्ग है बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, ये स्क्वायर है बोल रहा है, ये जितना भी था इसका एक तिहाई, माने ये जो है वो बंदा घट गया बोल रहा है, छोटा हो गया बोल रहा है, 1/3 हो गया। ठीक है, तो क्या बोला है इसका एरिया, क्षेत्रफल घट के क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो जानते हैं स्क्वायर मतलब वर्ग जो है x रहेगा। अब क्या हो रहा है x का बाई में कितना हो गया 3, तो ये भी x का बाई में कितना हो जाएगा 3, 1/3 हो जा रहा है बोल रहा है। क्लियर है, 1/3। तो पहले एरिया कितना होता था, है ना, ओरिजिनल, तो यहाँ पर ओरिजिनल अपन देख लेते हैं। ठीक है, वास्तविक जो अपन का था क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब एक्स इंटू एक्स, क्या हो जाएगा हमारा एक्स का क्या रहेगा स्क्वायर। अब ये न्यू, न्यू मतलब नया वाला, ठीक, कैसे आएगा, x/3 इंटू साइड होता है कि नहीं होता है, एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो पहला भुजा 1/3 हो गया है, एक तिहाई हो गया बोल रहा है, तो x/3 और x/3 क्या हो गया, x को x से मल्टीप्लाई करो आ गया एक्स स्क्वायर, और 3 को 3 से करो कितना आ गया 9, मतलब पहले मेरा एक्स स्क्वायर था, अभी जो नया है एक्स स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है 9 का, मतलब क्या हो गया 1/9
क्लियर। 1 क्या हो गया, 9th हो गया। बात समझ में आ गया, डी आंसर हमारा है। क्लियर हो गया, मतलब जितना मेरे पास पहले था उसका 9th पार्ट हो गया, डिवाइड हो गया। 9th पार्ट देखो, 9th लिखा है, नौवा, नौवा हिस्सा आ गया। क्लियर है। चलिए 45 को देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। 45 में क्या बोला है जरा ध्यान से देखो। एक आयताकार प्लाट है बोल रहा है, ठीक है। चलिए आयताकार प्लाट ले लेते हैं अपन, पहले प्लाट की खरीदी कर लेते हैं भाई, ठीक है। फिर बोला है इसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, 616 इसका ये है। अब क्या बोला है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। देखो चौड़ाई, ब्रेथ दिया है भैया 22, एरिया दे दिया है 616। तो क्या होता है एरिया, क्षेत्रफल, क्या मिलता है हमको, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 616 इक्वल्स टू, क्या हो गया, हमको लेंथ नहीं मालूम, ब्रेथ दिया है 22, कर लो, है ना। तो इसका मतलब लेंथ कैसे निकलेगा, 616 में हम डिवाइड करेंगे किसको, 22 को। चलिए कितने बार में जाएगा जरा देख लो। ये क्या आएगा, 11 का 2 बार में जाएगा, 11 का 5 बार में जाएगा, 11 6 जा, 2 का 1 जा, और 2 का 28, माने जो इसका लेंथ आ गया हमारा 28 आ गया। लंबाई मिल गया, ये 22 और ये 28 है, तो ये 22 है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 22, ये 28 है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 28, ठीक। अब देखो भैया इसमें क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, बाड़ मतलब घेरा लगाना है। तो भैया हमको देखो ये चारों बाउंड्री लाइन में घेरा लगाना है, मतलब आपका पेरीमीटर बोल रहा है, ठीक है। उसको पेरीमीटर मतलब परिमाप बोलते हैं। चलिए पेरीमीटर, इसको हिंदी में हम लोग परिमाप बोलते हैं। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को 2 गुणित कर लेना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, हमको सबसे पहले घेरने के लिए कितना क्या लगेगा, तार लगेगा जो भी, ठीक है। जो भी तार लग रहा है कि जो भी घेरना है ना, कुछ ना कुछ तार वगैरह लगेगा, रस्सी लगेगा, जो भी लगेगा, ठीक है। तो कितना लंबा लगेगा, ये 28 इतना तो लगेगा, 22, 28 और 22, मतलब चारों साइड को घेरना है, मतलब चारों साइड को प्लस कर लो, जोड़ लो। तो इसका सीधा सीधा ये फार्मूला आता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलिए ये आ जाएगा 22 धन 28। वैसे आप सामान्य तरीके से देखो, ये 28 और ये 22 कितना हो गया आपका, 50 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इधर भी 50 आएगा, 50 50 कितना हो गया, 50 50 कितना हो गया मेरा 100 मीटर हो गया, ठीक है। 100 मीटर आ गया, मतलब जो चारों साइड को घेरोगे तो आपको 100 मीटर लगेगा। अब बोल रहा है 1 मीटर का 7.5 रुपया लग रहा है, तो हमारा जो खर्च है, एक्सपेंस है, ठीक है, हमारे 1 मीटर का कितना लग रहा है, 7.5, 7.50 इंटू कितना मीटर लगना है हमको चारों साइड को घेरने के लिए, 100। तो ये डेसिमल बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा 750 रुपये। कितना खर्चा आएगा भैया, 750 रुपये, 750 रुपीज। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। क्या लिखा है, एक मशीन, हाँ हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, और इंग्लिश मीडियम वालों में ये 52 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक मशीन है 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, मतलब 12 पेज को, 12 पेज को, ठीक है। कितना मिनट लगाती है भैया, 1 मिनट लगा लेती है, 1 मिनट में छाप देती है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, हमको कितना सारा पृष्ठ छापना है, 5760 पेज, ठीक है। तो इतने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, 5760 में डिवाइड कर दोगे किसको, 12 को, और जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा भैया, ठीक है। भैया 1 मिनट में मतलब 12 पेज के लिए 1 मिनट, तो इतने सारे पेज के लिए तो 12 12 से 12 12 के ग्रुप में उसको डिवाइड कर लो। चलो कितना आ गया, 12 का एक बार में आ गया, 12 चौक 48, ठीक है। 9 बचा, 12 अट्ठे 96, कितना आ गया आपका 480 मिनट,
लेकिन आपका जो आंसर है वो घंटे में दिया हुआ, यहाँ पर आवर में दिया हुआ है। तो क्या करोगे, फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 480 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो जैसे ही 60 से डिवाइड करोगे ये आवर में आ जाएगा, घंटे में बन जाएगा, जीरो जीरो कैंसल, और ये 8, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 8 घंटा आ जाएगा, 8 आवर्स। क्लियर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, बी आपको दिख रहा है। बात क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देख लो 47 हमारा ज्योमेट्री पोर्शन लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि इसमें आपको लीनियर इक्वेशन भी लगेगा। अब देखो क्या क्या बोला है, बी, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ई। कहाँ है, देखो ए ओ बी ए है, बी ओ सी है, सी ओ डी है और डी ओ ई है ना। इसको निकालना है भैया। तो कैसे निकलेगा, देखो भैया जब पूरा एक राउंड घूमोगे तो 360 आता है, 300 एंड कितना आता है, 60 आता है। तो चलिए देखो ये जो है ए ओ बी, ये हमारा आ गया एक्स प्लस, दूसरा हमारा क्या है 2x प्लस, तीसरा हमारा क्या है 4x प्लस, चौथा क्या है हमारा 6x प्लस, अलग से ये भी है, कितना आ गया 100। टोटल सबको मिलाओगे तो पूरा राउंडिंग करोगे तो कितना आ जाएगा ये 360। एक्स एक बार है, एक है, दो है, चार है, छः है, चार छः 10, दो 12 और एक कितना हो गया 13x। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 360 में 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं 360 माइनस 100, तो कितना आ गया 13x इक्वल टू आ गया मेरा 260। x कैसे निकलेगा, 260 को ये इसको डिवाइड हो जाएगा, ये 13 का एक बार में, 13 का दो बार में, हमको क्या मिला, x का वैल्यू कितना मिल गया 20। मतलब वो जो हमारा पहला एंगल जो ये मेरा ए ओ बी दिख रहा है ना, ए ओ बी वो x है, और वही x कितना आ गया 20 आ गया है। मतलब जो मेरा पहला एंगल रहेगा वो 20, मतलब क्या समझे, ऑप्शन नंबर क्या जी, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है बोल रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है बोल रहा है। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है बोल रहा है, देख लो। अब अधिक कोण का मतलब होता है 180 से कम। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण है, क्लियर है। इसका मतलब हो जाएगा 180 डिग्री से कम, मतलब आएगा आपका लेस देन 180 डिग्री। अब ये लेस देन 180 है। अब यहां पर देखो दो समकोण, समकोण मतलब राइट एंगल, समकोण का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर दो समकोण है, मतलब 90 प्लस 90 है, जो कि कितना आ रहा है 180, और वो हमको आना कितना चाहिए, लेस देन 180, मतलब 180 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा 180 आ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, टू राइट एंगल होना ये पॉसिबल नहीं है। वही हमको पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है बोला है, तो दो 90 डिग्री ले लोगे तो 180 हो गया, है ना। और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है, अधिक कोण का मतलब होता है 180 से कम होना है। भले हमारा क्या रहेगा 90 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन 180 से क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन ये दो 90 लेके क्या हो रहा है, दो राइट एंगल, दो समकोण मिलके 180 बना दे रहे हैं, तो ये गलत आ गया। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 49 में। 49 को देखो क्या बोला है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द रिजल्टिंग
नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब देखो क्या होता है, आपको समझाता हूँ। मान लो कोई भी नंबर रहा, ठीक है, कोई भी हमारा नंबर रहा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। अब पूछो कैसे, जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना, एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए 97 ले लो, ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जांपल लिया मैंने, 97 लिया। तो बोला है नंबर, एक संख्या के अंकों मतलब डिजिट, तो 9 प्लस कितना कर लो 7, कितना आ गया मेरा 16 आ गया, ठीक है। अब इसको 16 से माइनस कर लो, कितना आ गया 16, 17 में से एक एक गया, और ये कितना आ गया 8, कितना आ गया, जो कि किससे डिवाइड होगा भैया 9 से। आप कोई भी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, वो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा 9 से ही, ठीक है। देखो ऑप्शन में 9 दिया है, अगर इसको अगर मान लो अगर 7 अगर आंसर होना होता तो 7 से एक पक्का डिवाइड हो जाया रहता। फिलहाल तो 9 मतलब एक एक में तो डबल आंसर आ नहीं सकता ना, अब एक में आ रहा है, ठीक, मतलब 9 का चांस पूरा बन गया ना, तो इसलिए 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो क्या बोला है, सुमित का भार, है ना, सुमित का जो वेट है ना, वो कितना है, ये जो सुमित है, ठीक है, हमारा जो सुमित है उसका वजन, उसका भार कितना है 107 kg, ठीक है। अब उसके बाद संजय का भार, संजय, ठीक है, यहाँ पर एक और बंदा है जिसका नाम संजय है, उसका है 82 kg। करना क्या है, इन दोनों का क्या करना है आपको, राउंड अप कर लेना है, नियरेस्ट 10 दहाई तक, टेंस प्लेस तक आपको ये करना है, ठीक है। तो देखो ये बंदा 7 आ गया, 7 7, तो 7 में क्या करते हैं, सामने वाले को एक बढ़ा देते हैं, मतलब ये नियरेस्ट में, जब ये नियरेस्ट का वैल्यू है तो ये आ जाएगा मेरा 110 kg, ठीक है। और ये नियरेस्ट जब इसको करोगे तो ये 2 है, यहाँ पर 2 है ना, तो क्या होता है, ये 5 से अगर कम रहे तो सेम रहेगा, ये सेम नंबर रहेगा, मतलब कितना आ गया मेरा, ये 80 kg आएगा। क्लियर है। अब दोनों में क्या बोला है, डिफरेंस बोला है, डिफरेंस माने दोनों में अंतर पूछा था आपको, तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितने का आ रहा है देख लो, कितने केजी का आ रहा है 30 kg, 30 kg, ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हिंदी मीडियम में था, और इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन नंबर 60 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें तो एकदम इजी है, क्या लिखा है, दिया गया दन चार्ट विभिन्न देशों क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले गए, वही है आपको यहाँ पर बोला है कि ऑस्ट्रेलिया वाले ने पाकिस्तान से कितना ज़्यादा खेला। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का देखो, ऑस्ट्रेलिया का जो जो डंडी है ना, बार है, दंड है, वह कहाँ तक गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ऑस्ट्रेलिया का कितना आ गया है हमारा 32 मैच, ठीक है। और वही पाकिस्तान का देखो ये डंडा कहाँ तक गया 24 तक, ठीक है। कितना ज्यादा खेला भैया, दोनों माइनस कर लो भाई, तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा, ए आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर दिख रहा होगा आपको, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 52, क्या बोल रहा है भैया, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, इसे इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। A fraction remain the same equivalent, the same number is added to the numerator and denominator, the same number is subtracted from the numerator and denominator, the numerator and denominator are multiplied by the same number
अदर देन जीरो एंड डी इज द इट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल। अब इसका सीधा सीधा आंसर आएगा भैया आपका सी। देखो भैया, मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 5/7, अगर ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी 3, तो आखिर वो अभी भी वही रहेगा। मतलब ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई गुणा करने पर, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 53, और ये इंग्लिश मीडियम वाले में क्वेश्चन नंबर 46 में मिलेगा। देखो भाई, यहाँ पर क्या बोला है, मान लो आपको 10 किलो वाले को, ध्यान से समझना, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ स्वीट्स weighing 2/3 kg each that can be made from 30 kg of sweets। मान लो आपके पास 10 kg टोटल मिठाई है और 2-2 किलो का आपको पैकेट बनाने बोला है, तो कितना पैकेट बनेगा, 5 पैकेट बनेगा भैया। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब कैसे जाने, आपने जो टोटल मिठाई था उसको दो दो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2-2 केजी में डिवाइड करते गए, 5 बार डिवाइड हो गया। अब वही चीज बोला है यहाँ पर, मेरे पास अभी मिठाई है 30 kg, ठीक है। अब मुझे कितने का पैकेट बनाना है, 2/3 kg का पैकेट बनाना है। इसका मतलब क्या समझ में आया, जो 30 है उसको डिवाइड करोगे किससे, 2/3 से। कैसे आंसर आएगा, 30 डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 3/2 हो जाता है। अब ये कैंसल हो जाएगा भैया, तो 15 तिया कितना आ गया मेरे पास, 45 पैकेट। कितना पैकेट बनेगा भैया, 45 पैकेट बनेगा। क्लियर है? 45 पैकेट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाऊं। ओके, अब यहाँ पर देखो 54 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। 54 में आगे बढ़ते हैं। 54 में क्या बोला है, जरा ध्यान से समझना सुनना है। देखो मेरे को बोला पहले से दे दिया गया है कि 4392 अगर ये डिवाइड होता है 3.66 से, कितना आएगा, आंसर बोल रहा है 1200, ठीक है। लेकिन मुझे किसको डिवाइड करना है, 439.2 को डिवाइड करना है किससे, 36.6 से। और इसका आंसर पूछा है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में 54 नंबर के क्वेश्चन में मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में 44 नंबर में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलिए इसको 4392 डिवाइडेड बाई डेसिमल, दशमलव हटा लो, बैठे में 10 आ जाएगा, ये भागित रख दिया, और ये 36,366, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा भैया, देख लो, ये आ जाएगा आपका 10। यहाँ तक क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से जरा इसको समझना है, ठीक। अब समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसको 3.66 लिखता हूं, क्या लिखता हूं भैया, 3.66, मतलब मेरा जो है इस नंबर को 2 नंबर बाद डेसिमल लगा रहा हूं, तो जब ऐसा करूंगा तो उसके लिए मुझे इसको 100 से 100 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब क्या समझे, 4392 डिवाइडेड बाई 10, ये डिवाइड अपने जगह में रहेगा। जब मैं इसको लिखता हूँ 3.66, जबकि मेरे एक्चुअल नंबर 366 है, इसका मतलब मुझे इसे 100 में गुणा करना पड़ेगा। अरे भाई देखो, ये 3.66 इंटू 100 करोगे तो 366 आता है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो वही 366 को मैंने क्या लिख दिया, नया रूप में लिख दिया, नया डिजाइन में लिख दिया, 3.66 इंटू में कितना लिख दिया, 100, ठीक। अब ये 10 अलग से है, तो 0 से 0 क्या कर लो, काट लो। अब क्या करना है भाई मेरे को, अब ये भागित है उसको गुणा कर लो, तो 4392 डिवाइडेड बाई कितना, 10, ये डिवाइड है गुणा हो जाएगा, और ये जो जो ऊपर है सब नीचे आ जाएंगे,
तो ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, ये उल्टा पलट जाएगा, पलटी मार देगा 3.66 और नीचे में आ जाएगा कितना 10। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पर 4392 को जब 3.6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आंसर दे रहा है 1200 है ना। मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे, ये अपान में है ना, फ्रैक्शन में है, देख लो बटे में है, मतलब वो कितना आंसर दे रहा है 1200। लेकिन उसके डिवाइड में और क्या क्या है, 2 बार 10 और नीचे डिवाइड में है, देख लो, मतलब 2 बार 10 मतलब 100, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया और ये आंसर कितना आ गया 12। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 12। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्या लिखा है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। इफ वी राइट ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 9 अकर। अब देखो भैया फटाफट करते हैं, 1 से लेकर 10 लिखोगे तो यहाँ पर 9 कितने बार आएगा, एक बार, एक ही बार मिलेगा 9, मिलेगा 9, चलो लिख देता हूँ 9 में मिलेगा। 11 से 20 करोगे तो यहाँ पर ये 19 आ गया एक बार। ठीक है, वैसे ही 21 से लेकर 30 में 29। ठीक है, कितने बार, एक बार। अब मैं एक काम करता हूँ भाई, सीधा सीधा समझा देता हूँ, है ना। ये अब समझ में आ गया बोलने का मतलब क्या है। तो ये देखो 9 में आएगा, 19 में आएगा, 29 में आएगा, 39 में आएगा, 49 में आएगा, 59 में आएगा, 69 में आएगा, 79 में आएगा और 89 में आएगा, 90 में आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आएगा मेरा 91 में, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब देख लो भैया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 और ये 20, 2 बार है भैया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 टाइम्स। बात क्लियर हो गई। ठीक है, 20 बार 9 आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, और कहीं भी मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा 9। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 56 में क्या बोला है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 मीटर एंड ब्रेथ 11 मीटर। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इन मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पर ये जो है एक ठो देख लो, एक ठो और है भैया, जो जो बोला है करते जाओ। एक रेक्टेंगल है ना, और एक स्क्वायर है भैया। इसका पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, पेरीमीटर माने परिमाप। ठीक है, चलिए इसका बराबर है बोल रहा है। ठीक, ये x है तो ये भी x है और ये भी x और ये भी x। अब ये जा दिया है, इसका दिया है 17 और इसका दिया है 11। ये 17 तो ये भी कितना रहेगा 17, ये 11 तो ये भी इतना। अब देखो दोनों की बाउंड्री लाइन बराबर है बोल रहा है। दोनों की बाउंड्री लाइन क्या है, बराबर, परिमाप बराबर मतलब बाउंड्री लाइन बराबर है। तो देखो ये बाउंड्री लाइन x x x x कितने बार x, 4 बार x बराबर है। इसकी बाउंड्री लाइन को देखो, 17 11 17 11। ठीक, मतलब 28 28 कितना हो गया 56, 56 हो गया भाई। पूरा बाउंड्री लाइन को मिला दो ना यार, वही तो पेरीमीटर, वही परिमाप है। तो चलिए इसको कटा लेते हैं, काट देंगे। 56 को 4 से कैंसल करो, कितना आ गया 14, मतलब x का मतलब आ गया 14 मीटर।
ठीक है, मतलब x की जगह में कितना आ गया 14 मीटर। अब भैया क्या होगा इसका एरिया देख लो, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, है ना। मतलब जो मेरा क्षेत्रफल है वो क्या मिलेगा, भुजा गुणित भुजा, मतलब कितना 14 इंटू 14, 14 जो कितना हो गया 196 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए पर है। बात क्लियर हो गया हमारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में, हिंदी मीडियम के लिए 57, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए 42, ठीक। अब हमारे पास 3 डिजिट दिया गया है 960। अब इसको क्या करना है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी 3 अंकों की, ठीक है, लार्जेस्ट, क्या करना है यहाँ पर, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 9, 6 और 0 हो गया। अब क्या करना है, सबसे छोटा भी निकालना है, वो भी 3 अंक वाला ना, 2 अंक नहीं। तो ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब सोचेंगे सर 0 पहले लगा लेते हैं, अरे 069 लिखोगे तो 2 ही डिजिट हो जाएगा, इसका मतलब 0 को बीच में लगाना पड़ेगा। तो पहले लिखाएगा 6, फिर 0, फिर 9, ठीक। अब इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को गुणा कर लो भैया, ठीक है। मतलब क्या करना है, 609 को गुणा करना है 960 से, ठीक है। कितना आ गया देख लो, 6 नहीं है 54, और 6 छक्का 36, ये आ गया 0, फिर कटमट, ठीक है। बात क्लियर हो गया, 1 0 क्यों लगा दिया, मालूम चला कि नहीं चला, ठीक है। देख लो, मैंने सीधा क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर एक काम करो, लास्ट में 1 0 लगा लेंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, लास्ट में 1 0 लगा लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा 0 वाला रहेगा उसको छोड़ दिया करो, ठीक है। 0 हमारा क्या है, हाँ पूरा गुल्लक में बंधा हुआ है समझो। अब चलो काटो इसको, 9 निया कितना हो गया 81, और 9 छक्का हो गया 54, देख लो कितना आ गया 4, 6, 4, 8, 5 आ गया भैया, 1 0 लगा लो ये, ठीक है। 0 है ना हमारे पास, ऑप्शन नंबर कौन आ गया, सी आ गया। क्लियर है, सी आ गया ना ये हमारा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, देख लो 58 में क्या है, हाँ यहाँ पर लिखा है 300 एंड 0 एंड 9, बोला है 30 10 हजार, ये 30 10 हजार और 9 दहाई, तो 9 तो इकाई है, वंस प्लेस है ना। 30,000 10,000 तो है, मतलब 30 है वो 10,000 में तो है ना। 9 टेंस, टेंस नहीं है ये, वो तो वंस है, पहला गलत। 30,000 तथा 9 सैकड़ा, अरे 9 सैकड़ा में है ही नहीं, था 100 है ही नहीं है, 9 ओनली है 9। अब देखो यहीं पे तुमको पता चल गया होगा, देख लो ऑप्शन नंबर सी, ये देखो 9 इकाई, 9 वंस, क्लियर, देख के जान जाओ। 3 10 हजार, 3 10 हजार मतलब क्या है, 3 इंटू 10,000, मतलब कितना हो गया 30, 9 वंस, तो 9 इंटू 1 इट मीन्स 9, आ गया 30009, क्लियर। तो सी में आ गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले में, 58 भैया देख लो क्या लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है भैया, 5 होल 3/8 इंटू 8 1/8, बीच में क्या करना है भैया, माइनस करना है, ठीक है। 3 एंड 1/8 इंटू 5 एंड 5 बाई कितना है 8,
अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, मिश्र भिन्न में है। करो, 5 अट्ठे 40, 3 43 बटे में कितना 8 गुड़ा 8 अट्ठे 64 और एक कितना 65 डिवाइडेड बाय कितना 8। बीच में क्या करो माइनस कर लो भाई। करिए 8 ये कितना हो गया मेरा 24 और एक 25 बाई में कितना आ गया 8 इंटू में कर लो 5 अट्ठे 40 और 5 कितना 45 डिवाइडेड बाय कितना 8। ठीक है, अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई गुणा भी करना है और डिवाइड भी करना है। बात समझ में आ गया? तो चलिए करते हैं। थोड़ा है कॉम्प्लेक्स तो है पर करना तो पड़ेगा। चलिए देखो 65 इंटू 43 3 पंचे 15 5 1 3 छः 18 1 19 कट। ठीक है 65 दोने 130 दोने 260 कितना आ गया देख लो भैया। ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया 2। तो भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा देख लो 2 7 9 5 डिवाइडेड बाई 8 8 या कितना हो गया 64। बीच में क्या करना है आपको माइनस करना है। अब चलिए 25 का 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है 25 का किससे 45 से। तो 25 पंचे 125 का 5 हासिल है 12 25 चौक 100 और 12 112 हो गया डिवाइडेड बाय कितना हो गया 64। देखो दोनों के नीचे में 64 डिवाइडेड है। चलो 64 दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से साथ माइनस होगा। 5 से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा ये 0। 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7 और 27 में से 11 चला गया तो कितना आ जाएगा ये 16। कुछ कटेगा तो काट सकते हैं भैया, है ना। कुछ कटेगा तो क्या करेंगे अपन काट सकते हैं। चलिए अब 64 दूने 128 हो गया। तो 2 तो आएगा, ये 3 तो नहीं आएगा भैया। ये बात तो समझ में आ गई हमें, है ना। 3 तो नहीं आएगा। अब देख लो मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। ठीक है अगर 64 इंटू 25 करोगे तो 25 चौक 100 1600 आ जाएगा ये। मतलब 25 बार में 1600 आएगा, लेकिन हमको लाना कितना है 1670 लाना है। तो लगभग ये 26 बार में चला जाएगा। करके देख लो आप। 64 इंटू क्या करेंगे 26 करेंगे। ठीक है तो देखो 25 बार में कितना आया है 1600। तो ये कितना आ जाएगा हमको मालूम है 1664 आएगा। कितने बार में 26 बार में आएगा ये देख लो करके। ठीक है बात समझ में आया। ये 64 एक ज़्यादा होगा कि नहीं होगा इससे। ठीक तो इसका मतलब ये लगभग लगभग हमारा 26 बार में आएगा। लगभग लिखा है ना यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली लिखा है देख लो। क्लियर है। अब चलिए हमारा आज का ये मैथ्स में आज मैथ्स का अंतिम प्रश्न। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल 40 मेंटल एबिलिटी और 20 मैथ्स। चलो भाई देखो एक पुस्तक का क्रय मूल्य, ये क्वेश्चन नंबर 60 है हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए यही हमारा 53 में है। चलो देखते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य खरीदी, क्रय क्रय मतलब खरीदी जिसको अंग्रेजी में सीपी भी बोलते हैं, कितना है। एक पुस्तक कितना रुपए 100 रुपया। ठीक है चलिए अब क्या करता है वो 3 पुस्तक बेच देता है। विक्रय मूल्य ठीक है ना, बेचना एसपी सेलिंग प्राइस कितना पुस्तक बेच रहा है जी 3 पुस्तक। कितने में बेच रहा है 275। लाभ या हानि क्या है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा उसको बचाना चाहिए था कि 3 पुस्तकों को वो बेच रहा है तो 3 को बेच रहा है कि 1 को बेच रहा है ना। उसको क्लियर कर देना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, एक पुस्तक को 100 रुपये में खरीदा, 3 पुस्तक को कितना हो गया 300 उसकी खरीदी हो गई, मतलब सीपी। 3 पुस्तक को 300 में खरीदा और 275 में बेच दिया। भैया 300 में खरीद के 275 में बेचोगे नुकसान होगा ना भाई।
मतलब ये लाभ वाला तो कहानी खत्म। क्या आ गया हमारा 25 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, हमको हानि हो गया। बात समझ में आ गया है ना भैया। 300 में 275 को क्या करो, माइनस करो, कितना आ गया 25 का लॉस हो गया, हमको हानि हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए सभी विद्यार्थी लोग, आज का ये प्रश्न जितना भी हमारा नवोदय एग्जाम के लिए चयन परीक्षा के लिए क्लास 6 के चयन परीक्षा के लिए जो आया था, उनके हमने मैथ्स रीजनिंग पोर्शन को पूरा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर लिया होगा। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, और नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह से इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो आप तक मिलते रहे। धन्यवाद।